दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे शिवराज के उस बयान की जो आज खूब चर्चा में है। और आपको याद होगा दीवार फिल्म का वो मशहूर डायलॉग, मेरे पास मां है। भला कौन भूला होगा इसको। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ उसी अंदाज में और लहजे में कमलनाथ से चुटकी ली है। सीएम शिवराज ने कहा है कि उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास कार है, उनके पास संपत्ति है, उनके पास दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लीडर है और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। लेकिन हमारे पास जनता है। सीएम ने कहा लोकतंत्र में जनता ही नेता को चुनती है और अगर किसी को भी ये लगता है कि संपत्ति के आधार पर वो लीडर बन सकता है तो ये उसका भ्रम है। लेकिन इस पर पलटवार भी आया। जरा सुन लेते हैं कि क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास कार है, उनके पास संपत्ति है, उनके पास दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लीडर है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं। वो इसलिए है कि उनके पास धन दौलत के अकूत भंडार है, इसलिए वो नेता है। नेता का पैमाना ये हो गया, लेकिन हमारे पास जनता है। कांग्रेस अगर इस पैमाने पर अपना नेता तय करती है कि उनके पास सब कुछ है, धन दौलत साधन, तो वो करती रहे, ये उनको मुबारक हो। लेकिन ये लोकतंत्र में ये मापदंड लीडर का नहीं हो सकता। चलिए, तो शिवराज जी बता रहे हैं कि लोकतंत्र में लीडर का मापदंड क्या होता है। लेकिन जैसे ही शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया है तो कांग्रेस ने पलटवार किया और कांग्रेस ने कहा है कि वो जन्म से लखपति करोड़पति या फिर ये कहा जाए पैसे वाले हैं। तो इसमें दर्द क्यों होता है, जरा सुनिए क्या कहा के मिश्रा ने। ईश्वर की कृपा से, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी वास्तविक ईश्वर के भक्त हैं, उनके पास दौलत उन्हें बाय बर्थ मिली है। उन्होंने एक्साइज से, उन्होंने पीडब्ल्यूडी से या जितने भी अन्य अरबपति करोड़पति मंत्रालय के विभाग हैं उससे नहीं कमाया है। माननीय कमलनाथ जी ने तो 15 माह बतौर मुख्यमंत्री 1 रुपया वेतन भी नहीं लिया था और न ही सरकार के विमान का उपयोग किया था। तो यदि ईश्वर ने उन्हें संपन्नता दी है तो विपन्नता के बाद संपन्न हुए लोगों को दर्द क्यों हो रहा है। चलिए, वो कह रहे हैं कि विपन्नता के बाद संपन्न हुए लोगों को दर्द क्यों है। लेकिन सवाल यही है कि 2023 में भी जैसा 18 में हमने देखा था, यही आरोप लगा था कि वो उद्योगपति है और दूसरी तरफ एक किसान पुत्र है शिवराज सिंह चौहान। तो क्या उसी तरह का मुद्दा फिर 2023 में भी करवाएंगे। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आपका बहुत स्वागत है। सुरेश राजे जी है, कांग्रेस के विधायक, आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। यशपाल जी, मुझे याद है 2018 के चुनाव जब चल रहे थे, जब पीसीसी चीफ बने थे कमलनाथ, तो ये आप लोगों की तरफ से कहा गया था बार बार कि वो आ गए हैं, उद्योगपति आ गए हैं, अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्योगपति बनना चाहते हैं। और उद्योगपति वर्सेस किसान नेता के रूप में आपने खूब दिखाया भी था, बातें भी हुई थी। एक बार फिर वही तैयारी है या फिर दीवार फिल्म की याद आ गई शिवराज जी को? मनोज जी, देखिए, कोई गलत हमने तब भी नहीं कहा था और गलत हम आज भी नहीं कह रहे हैं। कारण कि कॉर्पोरेट जगत से आए उद्योगपति से, उद्योग घराने से, बड़े पैसे वाले सरकार चलाना ही नहीं आई। सिंधिया जी को संभाल नहीं पाए, विधायकों को संभाल नहीं पाए, मंत्रिमंडल के सदस्यों को संभाल नहीं पाए, सबको चलो चलो कहते थे, फुर्सत थी नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से उद्योग चलाया जाता था उसी प्रकार से जनप्रतिनिधि की भूमिका में मुख्यमंत्री का पद ये चला रहे थे और उसी का नतीजा निकला कि न जनता के रहे न अपने दल के जनप्रतिनिधि साथियों के रहे। और देखिए मनोज जी, हम थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं। चाहे श्यामाचरण जी शुक्ल जी का जमाना ले लो, चाहे हमारे अर्जुन सिंह जी का जमाना ले लो, तो दिग्विजय सिंह जी का जमाना ले लो। मुख्यमंत्री शिवराज जी के पहले जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, विशेष करके कांग्रेस के,
हेलीकॉप्टर से उतर करके सीधे गाड़ी में बैठ करके और अपने गंतव्य स्थान पर सभा स्थल पर चले जाते थे। कभी राउंड तक नहीं लेते थे कि एक जो डी बनती है उस डी में जाके लोगों से हाथ तक मिला ले। ये कभी परिदृश्य देखा क्या आपने? आप भी इतने वरिष्ठ पत्रकार है कि फूलों से बारिश करना, फूल फेंकना जनता के ऊपर, ये मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा। कभी कभी तो हमने वाकया देखे हैं जब मुख्यमंत्री जी की डी अगर आगे पीछे बना दी जाती थी तो साफ कह देते थे कि कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, इस डी को निकाल दीजिए, जनता के बीच में कोई जाली नहीं आना चाहिए, कोई बाधा नहीं आना चाहिए, कोई गतिरोध नहीं आना चाहिए। इसीलिए जनता के प्रिय है और इसीलिए शिवराज जी ने कहा कि जनता मेरी तो भगवान जनता है। और देखिए डे फर्स्ट उन्होंने कहा था जनता मेरी भगवान है, मैं इसका पुजारी हूँ। तो इसमें कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मैं भी सुन रहा था के मिश्रा जी को, वो बड़े गर्व से कह रहे थे। तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि वो तो धन धान्य से संपन्न है, वे राजनीतिक परिदृश्य से अगर आए हुए होते, वो उद्योगपति थे, वे बड़े घराने के थे, इसलिए वो राजनीति में आए। सुरेश राजे जी, तो क्या ये माना जाए कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी किसान के नेता के रूप में शिवराज जी को बताएगी, है भी वो, दूसरी तरफ कमलनाथ जी को उद्योगपति बताएगी, मुश्किल बढ़ेगा जी? देखिए साहब, बोलिए। ये तो 2018 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था ना जी। अभी कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर है, उनके पास पैसा है और वो एक उद्योगपति हैं। तो ये तो जनता ने 2018 में ही बता दिया था कि हमको कमलनाथ जी पसंद है। एक अब आती है दूसरी बात, तो शिवराज जी को बड़ी देर से याद आई कि कमलनाथ जी पैसे वाले हैं, उनका खुद का हेलीकॉप्टर है। अगर खुद का हेलीकॉप्टर है और 15 महीने की सरकार में उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, अपने जहाज का इस्तेमाल किया, सरकार से तनख्वाह नहीं ली, तो इसमें कोई जनता के साथ गलत किया? एक। दूसरा, मैं फिर कह रहा हूं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस कदर भयभीत है कमलनाथ जी के नाम से, इस कदर भयभीत है कि पता नहीं चलता कब अनर्गल बोलने लगे। भाई अगर ये मानते हैं कि ये जनता के सेवक है, जनता इनके साथ है, तो 2018 में यही जनता थी कि कहीं और से जनता आ गई थी मध्य प्रदेश में वोट डालने? एक। और 2023 का डर इनको सता रहा है, इसलिए ये बार बार कभी कमलनाथ जी की उम्र को लेकर तंज कसते हैं, कभी कहते हैं कमलनाथ जी की राजनीति को दफन कर दूंगा, कभी कहते हैं अरे जिनको दफन करना चाहिए, जिन माफियाओं की बात करते थे दफन करने की, कहां है आज वो माफिया जी? कितने माफियाओं को दफन कर दिया? यशपाल जी बता दीजिए। पूरे प्रदेश में जिस तरह फल फूल रहा है पूरा प्रदेश देख रहा है जी। यशपाल जी बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। और दूसरा सुन लें जी, किसानों को सुन लो साहब, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी कमलनाथ जी ने, और ये क्या कर रहे हैं, 1000 रुपए बहना को देंगे और 3000 रुपया महीना उसी बहना के घर से बिजली का वसूल करेंगे। ये इनकी नीति है। चलिए मैं लौट रहा हूँ, आप बने रहिए सुरेश राज जी, जवाब ले लीजिए, फिर लौट रहा हूँ, डबल से आ रहा हूँ आप। जी यशपाल जी। अरे सुरेश जी को पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये सक्रिय भूमिका में है कि नहीं है, ये जागरूक है कि नहीं है। आप देखिए वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के इस टेन्योर में, जब से हमने पुनः सत्ता संभाली है, हजारों हेक्टेयर जमीन हमने भूमाफियों से छुड़वाई है और बड़े बड़े तस्करों से छुड़वाई है, और वहां पर स्वराज कॉलोनी के भी स्थापना कर रहे हैं। भोपाल में तो हमने शुरू भी कर दिया, प्रारंभ भी कर दिया। हमने कमर तोड़ रखी है। आपके समय नपती हो जाती थी, लाइनिंग हो जाती थी और समझौते हो जाते थे, और हमने जिस प्रकार से माफियाओं की कमर तोड़ी है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया था, उसी संकल्प के अनुरूप हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, आप तो बताइए कि आपकी सरकारें छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में है, कहाँ माफियाओं पर प्रहार हो रहे हैं, कहाँ गरीबों को मकान उन जमीनों पे दी जाए जो बड़े बड़े लोगों के अधिकार क्षेत्र में थी। हमने तो करके बताओ राजेश जी, 100 यूनिट 100 रुपया आज भी जारी है। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ,
अगर आपका मीटर कहाँ पर जा रही है? अगर राजेश जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अभी मेरी बात सुन लो। अगर आपका मीटर 150-200 यूनिट जलाएगा तो 150-200 यूनिट का टैरिफ के हिसाब से पैसा आएगा ना। जिसका 100 यूनिट तक आ रहा है उसको 100 यूनिट तक का ही बिल दिया जा रहा है, जो आपके समय में था वो भी हमारे समय में। लेकिन आप क्या भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह करने की सर, ये भ्रम तो आप भी कर सकते हैं सर। ये भ्रम तो है ही कि एक तरफ वो करोड़पति है, एक तरफ आप हैं, तो भ्रम तो है ही। जनता के बीच में बताने का प्रयास तो है ही कि आप करोड़पति के साथ जाएंगे, हमारे साथ आएंगे। यशपाल जी, देखिए, जनता सामान्य व्यक्ति को चाहती है, बड़े पूंजीपति को नहीं चाहती है। और कमलनाथ जी को देख लिया है। अगर राजेश जी इस बात का दम भर रहे हैं कि हमारी सरकार, आपकी सरकार नहीं बनी थी, बैसाखी के सहारे आपने सरकार बनाई थी। और वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन का 2018 में वोट परसेंट जरूर ज्यादा मिला है। चलिए सुरेश राज जी, जवाब दे दीजिए। सीटों के गणित में हम 5-6 सीटें पीछे लगे थे, जी, लेकिन जी। आपने जिस प्रकार से सत्ता हासिल भी कर ली थी, आप तो चला भी नहीं पाए। सुरेश राजे जी, जवाब दीजिए। उसके बाद आज हम 2 साल हो गए, हम निरंतर सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं। जी सुरेश जी। देखिए साहब, इनको मैंने कहा ना कि कमलनाथ जी के नाम से इतना भयभीत हैं ये। अब कल की इनकी परिस्थितियां देखिए। कल की ताजा घटना, एक आदिवासी युवक की पिटाई का वीडियो, और दूसरा सबसे बड़ी घटना, माननीय विजय लक्ष्मी साधो जी केवार की मंत्री हैं, पूर्व सांसद भी रही हैं, और इनकी पुलिस ये महिलाओं की दम भरते हैं, कहते हैं लाडली बहना, तो ये साधो बहन जी लाडली बहना में नहीं आती, और उनके गलेवान पर हाथ डालना इनकी पुलिस द्वारा ये बौखलाहट नहीं है तो और क्या है। एक अब आ जाए, ये सिसोदिया जी कह रहे थे कि हमने मुंह माफियाओं का खाली करा ली जमीन है। ये जो करा रहे हैं, जो पट्टे गरीबों को दिए गए थे उनको खाली कराने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। और अब क्या कर रहे हैं, जिनके मकान बने हुए 40-40 साल से, आजादी के पहले से, उन पे फीता डलवा के उनको डराया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है या तो शिवराज जी की उसमें आइए वरना तुम्हारे मकान तोड़ दिए जाएंगे। अरे फिर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं आप। अरे फिर मैं कह रहा हूँ गलत, बोलिए यशपाल जी, बोलिए। गलतफहमी आप पैदा कर रहे हैं मनोज जी। स्वामित्व योजना गलतफहमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू करी है। गलतफहमी आप पैदा कर रहे हैं। धारणा अधिकार योजना हमने लागू करी शहरी अरे क्षेत्रों में, विकास योजना लोगों को काबिज मैं कर कह रहा रहे हूँ ना हैं। आपसे, आपके ध्यान में क्यों नहीं आया? आपने स्वामित्व योजना क्यों नहीं लागू करी? अरे धारणा अधिकार योजना क्यों नहीं लागू करी? ये सारी योजनाएं चुनावी सबूत है, कुछ नहीं है आपके पास। संपन्न बना रहे हैं। आप 4 महीने बाद चुनाव है, 20 साल से याद नहीं आई आपको? अरे श्रीमान, 20 साल से सो रहे थे क्या? हम तो बचा रहे हैं, हम तो काबिज आप कर और रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री 20 साल से सो रहे थे क्या? अरे हमने तो 4 महीने चुनाव के रह गए, हमें मालूम है। जितना बहनों को पैसा दोगे नहीं, उससे 2 गुना वसूल कर रहे हो कागज बनवाने के नाम पर। लीडर इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ अरे नारा दिया था, गरीबी आप हट गई। गरीब जनता को लूट रहे हो, गरीब की गरीबी नहीं, गरीब जनता को खरीदने की कोशिश कर रहे हो। आपने गरीब के इससे साथ ज्यादा कुछ नहीं है उसके पास। 40 और ये साल जनता आपको जवाब देगी, ये जनता जवाब देगी। चलिए सर, मुझे लग रहा है जनता के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि वो लखपति करोड़पति के साथ जाएगी या शिवराज जी के साथ जाएगी या कमलनाथ के साथ, लेकिन ये जनता तय कर देगी। पर इतना जरूर है कि अब फिल्म के डायलॉग भी देखने को मिलेंगे, तरह तरह की राजनीतिक सियासत भी होंगी, बयानबाजी भी देखने को मिलेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज जी के बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। कमलनाथ वर्सेस शिवराज ये दिखाई दे रहा है और फिर 2023 में वही जोड़ी आगे बढ़ने वाली है। और जाहिर है कि यदि ये जोड़ी है तो फिर बयान भी वही होंगे, आरोप प्रत्यारोप भी उसी तरह के देखने को मिलेंगे। लेकिन कौन किससे आगे, ये तो जनता तय करेगी।